कक्षा 9 के विद्यार्थियों नमस्कार। प्यारे प्यारे साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे मीराबाई की पदावली। जी हाँ, मीराबाई को आप सभी लोग जानते हैं, प्रेम की दीवानी मीरा, भगवान कृष्ण की दीवानी मीरा, भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल मीरा, मोहनी मूरत पे अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली मीरा। मीरा आपसे छिपी नहीं है, आप सभी मीराबाई के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसकी संदर्भ सहित आपको व्याख्या बताता हूं। आइए पढ़ते हैं एक बार, इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं आपको अर्थ बताना। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। आइए इसका अर्थ देखते हैं। मीराबाई कहती हैं, कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई कहती हैं कि नंद जी को आनंदित करने वाले नंद के लाल, हे नंद के लाल श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। बसो माने निवास कीजिए, मेरे नैनन माने नेत्रों में। हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण, हे प्यारे कन्हैया, मेरे नैनों में, मेरे नेत्रों में बस जाइए, निवास कर लीजिए, घर बना लीजिए, आइए मेरे नैनों में बस जाइए। हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण, मोर मुकुट, मोर मुकुट, आप बड़े आकर्षक हैं, सुंदर हैं, मोर का मुकुट धारण करने वाले हैं। मोर मुकुट है आपके सिर पर, मोर का मुकुट, मयूर का मुकुट सुशोभित है, मोर के पंख से निर्मित मुकुट सुशोभित है। और मकर धन आकृति, ठीक है, मकर धन आकृति मतलब मकर, मकर माने मछली, आकृति मछली के आकार के, मकराकृत माने मछली के आकार के जो कुंडल हैं वो आपके कानों में सुशोभित हैं। अरुण माने लाल, तिलक माने टीका जानते हो, भाल माने मस्तक पर, और आप अपने मस्तक पर लाल तिलक दिए हुए हो, बड़े ही सुंदर हैं आप। मोहनी मूरत, आपकी जो मूर्ति है, आपका जो शरीर है एकदम मोहनी मूर्ति के समान है। सांवली सी सूरत है आपकी, आपका चेहरा, आपकी सुंदरता श्यामल सुशोभित वर्ण वाले हैं, आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। और आपके नैना, आपके नेत्र जो हैं बड़े विशाल हैं। कैसे? विशाल नेत्रों वाले हैं आप, सांवली सूरत वाले हैं आप। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, है ना, वही वाली सांवरी मूरत, सांवरी सूरत है आपकी, मोहनी मूरत है आपकी। और आपके नेत्र बहुत ही विशाल हैं, बड़े ही सुंदर हैं। और अधर सुधा रस, वाह वाह क्या बात है। अधर माने होठ, सुधा रस माने अमृत के रस से, आपके सुंदर होठों पर जो अमृत के रस से सने हुए हैं। अधर माने होठ, सुधा माने अमृत, रस माने रस, मुरली माने बांसुरी, राजत माने सुशोभित होती है। आपके अधर जो सुधा रस से परिपूर्ण है, उन पर मुरली सुशोभित होती है। और उर माने हृदय पर वैजंती की माला, आपके हृदय पर, आपके वक्षस्थल पर वैजंती की माला सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र माने छोटी छोटी, घंटिका माने घंटियां, छोटी छोटी घंटियां, आपकी छोटी छोटी घंटियां जो हैं, कटी माने कमर तट, कटी तट माने कमर स्थान पर, शोभित माने सुशोभित हो रही हैं। और नूपुर शबद रसाल, नूपुर, नूपुर का मतलब क्या होता है ना, नूपुर माने घुंघरू, घुंघरुओं की जो शब्द है, घुंघरुओं की जो शब्द माने ध्वनि है। रसाल माने रस पूर्ण है, मधुर है, मीठी है। और मीराबाई कहती हैं, प्रभु संतन सुखदाई, प्रभु श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले हैं, संतों को सुख देने वाले हैं, सज्जनों को सुख देने वाले हैं। भक्त बछल, बछल माने होता है वत्सल, बछल माने वत्सल, भक्त वत्सल गोपाल जो हैं श्री कृष्ण जी हैं, वो संतों को, सज्जनों को सदैव सुख
देने वाले हैं। आइए एक बार हम इसका संदर्भ समझ लेते हैं। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से अवतरित है। अगर आपको ये कठिन लग रहा हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पदावली नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसकी रचयिता, जिसकी रचनाकार, जिसकी लेखिका मेरी मीराबाई है, मतलब मेरी महादेवी नहीं, मीराबाई जी हैं। ठीक है, चलिए अब इसका काव्य का सौंदर्य भी लिखना होता है आपको, है ना। तो यहां पर अच्छा प्रसंग अगर लिखने की बात आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे कि प्रेम की दीवानी मीरा श्री कृष्ण की मोहनी मूरत और उनकी सुंदरता का वर्णन करती हुई कहती हैं, और फिर इसकी व्याख्या मैंने बताई, वो कर दीजिएगा। अब काव्यगत सौंदर्य की बात आती है तो आप काव्यगत सौंदर्य में क्या डालेंगे? रस डालेंगे, छंद डालेंगे, अलंकार डालेंगे, भाषा डालेंगे। ठीक है, तो रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। जानते ना, प्रेम की बात होती है वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस है और शांत रस है और भक्ति रस भी है। श्रृंगार, शांत और भक्ति, तीन रस इसमें है, क्योंकि भक्ति भी की जा रही है। रस शांत भी है ना, और क्या है? श्रृंगार रस भी है, क्योंकि सुंदरता का वर्णन भी है। और अलंकार, अलंकार में मोर मुकुट माँ की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार भी हो गया, है ना। ठीक है, भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। कौन सी? सुमधुर ब्रज भाषा है, आप सभी जानते हैं, मधुर ब्रज भाषा है। और छंद है वो गेय पद कह सकते हैं, छंद पद है, गेय पद, बस कुछ नहीं। आगे देखो क्या कहते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तुम्हें पायो, राम रतन धन। चलिए अब इसकी हम थोड़ा सा संदर्भ बता देते हैं। संदर्भ तो बताया आपको, पहले ही बताया। अब इसका प्रसंग इसमें क्या लिखेंगे आप कि मीराबाई जो है वो भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा करती हुई यहाँ पर बात करती हैं कि पायो जी मैं तो, मैं माने मैंने तो राम रतन रूपी, राम रत्न रूपी धन प्राप्त कर लिया है। क्या कर लिया है? राम नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है, रत्न धन को प्राप्त कर लिया है। और वस्तु अमोलक, अमोलक माने अमूल्य, अमूल्य वस्तु, ये राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु मुझे मेरे सतगुरु ने दी। सतगुरु, मेरे सतगुरु ने ये अमूल्य वस्तु दी है, अमूल्यवान वस्तु दी है। और कृपा कर अपनायो, और क्या हुआ? कृपा करके मैंने उसको अंगीकार कर लिया, यानी कृपा करके उन्होंने हमें ये राम नाम रूपी अनमोल वस्तु दे दी, तो कृपा करके मैंने अपना लिया, यानी कृपा करी उन्होंने तो मैंने इसको अपना लिया। किसको? राम रतन रूपी धन को। ये जन्म जन्म की पूंजी पाई, अरे मैंने जन्म जन्मांतर की पूंजी प्राप्त कर ली, जन्मों जन्मों की संचित पूंजी माने पुण्य फल प्राप्त कर लिया, जन्मों जन्मों का पूंजी माने पुण्य फल प्राप्त कर लिया। और जग में सभी खोवायो, अरे अन्य लोग तो क्या है, संसार में सब खो देते हैं, परंतु अपुन ने बिल्कुल एकदम झकास तरीके से पा लिया। क्या? जन्म जन्म की पूंजी, जन्म जन्मांतर की पुण्य फल, जन्म जन्मांतर का पुण्य फल भगवान राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर सब पा लिया। रे और लोगों ने क्या किया? जग में सभी खोवायो, अन्य लोगों ने तो जग में बस खोया है, पाया जी कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे राम रतन रूपी धन, ना तो खर्च हो रहा है और ना ही इसको कोई चोर चुरा सकता है। और ये दिन प्रतिदिन सवायो, अर्थात सवा गुना,
सवा गुना इस गति से बढ़ रहा है, प्रतिदिन ये सवाया होता जा रहा है, प्रतिदिन इसका जो प्रेम है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये ऐसा धन है राम नाम रूपी कि बड़ा आगे बढ़ते जा रहा है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव, कैसी नाव है? सत्य नाम, ईश्वर के सत्य नाम की नाव है, और सत्य नाम रूपी नौका पर सवार होकर के नाव। और खेवटिया कौन है? नाव को चलाने वाला। खेवटिया माने केवट, खेवटिया माने केवट। केवट कौन है? मेरे सतगुरु हैं। खेवटिया कौन? मेरे सतगुरु। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सतगुरु क्या है? मेरे खेवटिया है, खेवनहार है, केवट हैं। तो भव सागर, ये संसार रूपी सागर। भव सागर का अर्थ क्या है? संसार रूपी सागर तर आयो, मैं पार कर आई। क्या हुई? मैं पार कर आई, मैं तैर कर निकल आई। मैं भव सागर, ये संसार रूपी माया मोह के समुद्र को मैं पार उतर आई। और मीराबाई कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख अरख जस गायो। मीरा के तो एकमात्र प्रभु कौन है? गिरिधर नागर। और गिरिधर नागर का मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण। मीरा के तो एक गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं। हरख हरख जस, जस माने यश, और यश माने कीर्ति यानी प्रसिद्धि। तो हरख हरख माने प्रसन्न होकर के, हंस हंस करके मैंने उनका, प्रसन्न होकर के मैंने उनके गुणों का गान किया है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी रस छंद अलंकार आपको काव्य सुंदर में लिखना है। तो रस शांत है, कौन सा रस शांत है? छंद गेय पद है। अलंकार, अलंकारों की बात करें तो यहाँ अनुप्रास और रूपक अलंकार हमको मिल जाता है, क्योंकि राम रतन रूपी धन, तो रूपी जहाँ शब्द अर्थ निकले तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी कि रूपक अलंकार की परिभाषा हम आपको बता चुके हैं, चैनल पे देख लीजिए। यानी जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता होती है, अभेद आरोप होता है, वहाँ रूपक होता है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, यहाँ पे राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, ये ध्यान रखिएगा। छंद गेय पद है, और गुण जो है प्रसाद माधुर्य। आगे देखिए, मैं थोड़ा सा एक लाइन गाऊंगा, बाकी आपको अर्थ बताऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। ठीक है। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने, कोई कहे चुप के, कोई कहे छाने, कोई कहे चुप के, लियोरी बजंता ढोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। मायरी अब मीराबाई कहती है, अरे माई, हे माता, मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया। मायरी, अरे माता, मैंने तो गोविंद को, श्री कृष्ण को मोल लिया है। कोई कहे, कोई कहता है छाने। छाने का मतलब जानते हो? छिपकर। कोई कहता है छिपकर ले लिया, छाने। छाने छिपकर भी होता है। कोई कहे चुपके, और छाने का मतलब होता है ढोल बजा के, मतलब खुलेआम से। और छाने का मतलब होता है छप छुप कर। तो कोई कहता छिप कर लिया, और कोई कहता है चुपके से ले लिया। अरे नहीं नहीं, मैंने तो लियो री, अरे मैंने तो लिया है इसको बजंता ढोल, ढोल बजाकर लिया है। क्या ढोल बजाकर लिया है? सच्चे प्रेम को स्वीकार कर रही हैं इस पद में मीराबाई। कहती हैं कि जो है, मैंने तो गोविंद को मोल लिया है। लोग कहते हैं कि चुप करके, छुप छुपके से, चुप चुप के, चोरी चोरी इसको लिया है। अरे नहीं, मैंने तो ढोल बजा के लिया है इस गोविंद को। कोई कहे मुहंगो, मुहंगो मतलब महंगा। कोई कहता है कि महंगा लिया है, कोई कहता है कि ये सौदा बड़ा महंगो महंगा है, और कोई कहे सुहंगो, सुहंगो माने सस्ता। सुहंगो और महंगो विलोम है एक दूसरे को। महंगो माने महंगा, सुहंगो माने सस्ता। तो कोई कहता है महंगा ले लिया, कोई कहता है सस्ता ले लिया। अरे नहीं नहीं, मैंने तो लियोरी तराजू तोल, मैंने तो तराजू में तौल कर लिया है। ठीक है।
मैंने तो सब प्रकार से जांच परख कर हृदय रूपी तराजू, तराजू कौन सा, दिल का तराजू, हर्ट का तराजू, मैंने हृदय के तराजू में तोल कर लिया है मायरी, मैंने गोविंद को मोल लिया है। कोई कहे कारो, अब बात यह है, कोई कहता है काला है, कोई कहे गोरो, कोई कहता गोरा है, लियो री अमोलक मोल, और मैंने अमोलक मोल लिया, अमूल्य रूप से मोल लेना, लियोरी अमोलक मोल। मैंने, कोई कहता भाई गोरा है, कोई कहता काला है, लेकिन मेरे लिए तो जैसा भी है अमूल्य है, क्योंकि मैंने ऐसी मूल्यवान वस्तु को किसी चीज के बदले नहीं खरीदा है। मैंने हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले ही उसको खरीदा है, क्योंकि हृदय तो अमूल्य होता है, तो उसी अमोलक मोल लिया है मैंने। याही को सब जानत हैं, अरे इसको तो सब जानते हैं, याही कू इसको, याही माने इसको, कू माने को, सब जानत माने जानते हैं, अरे इसको तो सब जानते हैं। लियोरी आंखी खोल, हमने तो आंखें खोल कर इसको लिया है, गोविंद को मैंने हृदय के द्वारा मोल लिया है। और मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म को कौल मायरी, मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, और जी मीरा को तो प्रभु ने दर्शन दिया, मीरा को प्रभु ने दर्शन दिया, सब कुछ सोच समझकर दर्शन दिया और कृतार्थ किया, क्योंकि पूर्व जन्म माने पूर्व जन्म, कौल माने वादा, कौल माने क्योंकि पूर्व जन्म का ये वादा था, इसलिए मीरा कहती मेरे प्रभु पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध हैं, वादा किया था, इसलिए उन्होंने मुझको दर्शन दिया और मैं कृतार्थ हुई। ठीक है, रस छंद अलंकारों में रस भक्ति है, इसमें कौन सा रस है, भक्ति रस है। कौन सा भक्ति रस है, छंद गेय पद है, गुण प्रसाद है, और आप जानते हैं भाषा सरल मिश्रित शब्दावली है, ब्रजभाषा का शब्द न, ब्रजभाषा मिश्रित जो है भोजपुरी, वहां सॉरी राजस्थानी ब्रजभाषा मिश्रित है ना। चलो आगे देखिए, मैं तो सांवरे के रंग रांची, हाँ मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, मैं तो सांवरे के रंग रांची। वो अब मीराबाई क्या कहती हैं, इसमें क्या कहती हैं, इसमें मीराबाई कहती हैं मैं तो भगवान कृष्ण के में निमग्न है, डूबी हुई हैं, पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, इसलिए इस संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन नहीं लग रहा है। और वो क्या कहती हैं, क्या कहती हैं, मैं तो सांवरे श्री कृष्ण के रंग में रांची, रांची माने रंग गई, मैं तो सांवले श्री कृष्ण के रंग में श्याम रंग रंग गई, उनके प्रेम में आत्म विभोर हो गई हूं, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, मैंने श्रृंगार सजा लिया, मैंने श्रृंगार सजा लिया, श्रृंगार कर लिया और पैरों में घुंघरू बांध लिया, और लोक लाज माने संसार की लाज को तज माने त्याग कर मैं नाच रही हूं, मैं संसार की लाज को त्याग कर नाच रही हूं, मैं सांवरे के रंग में रची हुई हूं, रंगी हुई हूं, गई कुमति लई साधु की संगति, हमारी कुमति माने कुबुद्धि, कुमति माने कुबुद्धि, साधुओं की संगति से मेरी क्या हुई, कुमति गई, कुबुद्धि चली गई, अज्ञानता समाप्त हो गई, कुमति माने अज्ञानता या कुबुद्धि, लई माने ली प्राप्त कर ली, साधु संगति, साधु की संगति को मैंने प्राप्त किया, भगत रूप भई सांची, और भक्ति के रूप में मैं भक्ति के रूप में सच्ची भक्त बन गई, भगत रूप भई साची, भक्त के रूप में मैं श्री कृष्ण के लिए मैं सच्ची भक्त बन गई श्री कृष्ण की, हमारी कुबुद्धि समाप्त हो गई। श्री कृष्ण, मैंने जब साधु की संगति की तब मेरी कुबुद्धि खत्म हो गई और मैं सच्चे भक्त के रूप में श्री कृष्ण के आ गई। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सु बाची, और बाची माने बची,
बाची माने बची। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, निस्दिन माने प्रतिदिन। मैं प्रतिदिन हरि के गुण अर्थात श्री कृष्ण के गुणों का गायन करके निस्दिन प्रतिदिन काल ब्याल, ब्याल माने सर्प, काल काल सर्प से, काल रूपी सर्प से बाँची माने बच गई हूँ, क्योंकि मुझे काल नहीं चबा सकता। और उणबिन, उणबिन माने उनके बिना, उण माने उन, उनके बिन सब जग खारो लागत। और जी खारो लागत मतलब, खारो लागत मतलब खराब लगता है, नीरस लगता है, व्यर्थ लगता है। उनके बिना सारा संसार व्यर्थ लगता है और बात सब कांची और सारी बातें कच्ची लगती हैं। क्या? और सारी बातें कच्ची लगती हैं। तो मीरा श्री गिरधरन लाल सू भगत रसीली जांची। मीरा, मीरा श्री गिरधरन लाल सू, मीरा श्री गिरधरन लाल सू अर्थात गिरधरन लाल मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की भक्ति में ही मीरा को आनंद मिलता है। भगति रसीली जांची, जांची माने रम जाना, जांची माने प्रतीति होना, प्रतीत हुई, यानी कि जांची माने प्रतीत हुई, जच गई। रसीली, भगति रसीली, भक्ति रसीली, श्री कृष्ण की भक्ति रसीली, भक्ति मीराबाई को जच गई है और किसी वस्तु से उनको मतलब नहीं रह गया। रस छंद अलंकार, रस में भक्ति रस है, शांत रस है, छंद गेय पद है, भाषा शैली मुक्तक है, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, अलंकार अनुप्रास और रूपक है। अब ये देखिए अंतिम पद है, पांचवा पद है। बहुत कायदे से बच्चों समझिएगा और कमेंट करते रहिए। अगर आप कमेंट कर पा रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक लाइन पढ़ के सुनाते हैं कैसे पढ़ा जाता है और टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी इसका अर्थ समझते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। अब देखिए मीराबाई श्री कृष्ण को अपना सब कुछ घोषित कर रही हैं, कहती उनके बिना मेरा और कोई नहीं है, एक मेरा श्री कृष्ण ही है और कुछ नहीं। मेरे तो गिरिधर गोपाल, गिरिवर को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, कि मेरा नाता तो केवल एक श्री कृष्ण से है और इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है, मेरा अपना कोई और नहीं है। और जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मयूर का मुकुट सुशोभित है, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है, वही मेरा सर्वस्व है, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई, सोई माने वही, वही मेरा पति है। और तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, मेरा तात, तात माने तात माने पिता, मात, देखो तात के तमाम अर्थ होते हैं। तात माने पिता भी, तात माने भाई भी, तात माने पुत्र भी, तात माने बंधु भी, ठीक है। तो तात, मात माने पिता और माता, भ्राता और बंधु, भाई और मित्र, आपनो न कोई, मेरा इस संसार में और कोई नहीं है, बस वही है, श्री कृष्ण ही है जो कुछ है। छाड़ी दई कुल की कानी, कानी माने होता चिंता, क्या होता है? चिंता। कुल की चिंता मैंने छोड़ दी, छाड़ी दई माने छोड़ दी, कुल माने परिवार की, कानी माने चिंता, मैंने परिवार की चिंता छोड़ दी। कहा करी है कोई, कोई क्या करेगा मेरा, मैंने परिवार की, फैमिली की भी चिंता छोड़ दी। और संतन ढिंग, ढिंग माने पास, ढिंग माने पास, संतों के पास में बैठ बैठ करके, संतन ढिंग, ढिंग माने पास बैठ बैठ करके, लोक लाज खोई, इस संसार में लोक लज्जा को मैंने समाप्त कर लिया है संतों के पास बैठ बैठ करके। और असुअन जल सेच सेच प्रेम बेली बोई, और आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है, श्री कृष्ण से प्रेम रूपी बेल को बोया है। और अब तो बेल फैल गई, अब श्री कृष्ण से प्रेम रूपी बेल, मेरी प्रेम रूपी बेल, बेल माने लता, लता माने जो बेल, आपके बेल वो फैली होती ना बाउंड्री वाल पर, वही बेल लता जिसमें फूल आते हैं, बाउंड्री जिसको बोलते हो,
तो अब तो वो बेल फैल गई है, वो लता फैल गई है, अब आनंद रूपी फल प्राप्त होगा मुझको। आनंद फल मतलब आनंद रूपी फल हो ही होगा। और भगति देखी राजी हुई, मैं भक्ति देखकर मैं राजी हुई। मतलब भक्ति में ही सुख मिलता है। राजी होना, प्रसन्न होना, मतलब देख राजी हुई, मैं अपनी भक्ति को देखकर बड़ा प्रसन्न हुई। जगत देखी रोई, और इस संसार को देखकर मैं बड़ा रोई, क्योंकि इस संसार में दुख ही दुख है और कुछ नहीं है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती हैं कि हे लाल गिरधर लाल, हे श्री कृष्ण, मेरा बाई तो आपकी दासी है, आपकी सेविका है। अब तारो, तारो मतलब मोक्ष प्रदान करो। मोई माने मुझे, अब मुझको मोक्ष प्रदान करो। मीरा सुधा सिंधु नामक पुस्तक इनकी एक ग्रंथ है, वहां से ये पद लिए गए हैं। तो बच्चों, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसा लगा? एक बार आप शेयर कर दीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप की एक शेयर से दूसरे बहुत सारे बच्चों को लाभ मिल सकता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो ईश्वर आपके साथ जरूर अच्छा करेगा, और आपके श्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।